हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट एरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज जो पॉलिटेक्निक ग्रुप ए का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हुआ था, इसके सभी आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे मैथ के पोर्शन से। ठीक है, पहले मैथ करेंगे, फिर फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। तो मैथ का जो क्वेश्चन है वो आपको 51 से मिलेगा, यानी 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं, 25 जो है केमिस्ट्री के, बाकी 50 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं। तो फटाफट जो है आप लोग आइए मैथ वाले सेक्शन पर। ठीक है, तो मैथ का जो सेक्शन है आपका वो 50 से शुरू है, क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा जो है ये सेट नंबर ए है। ठीक है, हाँ, वैसा कि हम क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, आपका कोई भी सेट हो, चाहे सेट ए बी सी डी कोई भी सेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्वेश्चन सब आपको पढ़ते चल रहे हैं, आप मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस एक्स अपान वाई माइनस 1/1 माइनस एक्स बाई वाई का मान होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर डी है, इसका करेक्ट मान 0 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में एक चित्र दिया गया है। ठीक है, इसमें डी ई और बी सी समांतर हैं। तो डी ई बटे बी सी का मान जो दिया है 1/4 दिया है। पूछा आपसे ए डी और ए बी का मान है। तो ए बी जो और ए डी का जो मान है वो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका सी है, 1/4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ इजकल टू 34 तो x माइनस 1/x का मान होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर डी है, इसका करेक्ट मान होगा 2। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में एक समलंब बना हुआ है और उस समलंब का जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा उसका जो सही फार्मूला है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, इसमें बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 55। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर सी है, 512 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर बी है, 25/54 करेक्ट है बिल्कुल। 57 हो गया। 58। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। 59 का करेक्ट आंसर जो है आपका जो है सी है। 59 में आंसर नंबर सी यानी 32 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 का जो करेक्ट आंसर दिया है, गोले का आयतन जो है 4851 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा? तो जिस गोले का वक्र पृष्ठ आएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। दो रेखाएं दी हुई हैं। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है, बिल्कुल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण पूछा है, बिल्कुल फार्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर बी है, 45 डिग्री। 63। तो 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर सी है। ठीक है, तो इसके सॉरी 62 एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिए। दो सरल रेखाओं के बीच का जो कोण पूछा था इसमें आपका आंसर नंबर सी होगा 30 अंश, 30 अंश। ठीक है, चलिए, और 63 में भी आंसर नंबर आपका सी होगा 1। 64 पर आते हैं। 64 का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी। 65 का जो आंसर होगा वो आपका होगा आंसर नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। 66 एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, उसका परिमाप पूछा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा आंसर नंबर डी, 12 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 में इसका गुणनखंड पूछा, 1/3x² - 2x - 9 का गुणनखंड पूछा है। इसका जो गुणनखंड होगा यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। ठीक है, आर त्रिज्या का कोई अर्धगोला है, उसका आपसे आयतन पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 68 का वो होगा आपका आंसर नंबर ए, क्योंकि पूरे गोला का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो आधे गोले का 2/3 पाई आर क्यूब। 69
69 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर है, मतलब एक काम टाइप का है कि रवि एक काम को 2 दिन में पूरा करता है और कमल उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को करें तो वो कितने दिन में पूरा करेंगे? इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी है, यानी 1.5 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। तो 71 में दिया हुआ है एक सर्किल बना हुआ है, यानी एक वृत्त है, उसके अंदर कोण बना है, ठीक है। आपको दिया भी है कोण बी ओ पी का मान 130 अंश दिया है, तो एक्स का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 40 अंश, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो मान आएगा वो है आपका आंसर नंबर डी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी सेक एक्स प्लस टेन एक्स आएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, परमीकरण कर दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर सी है, यानी वृत्त का जो निर्देशांक आपसे पूछा है वो होगा 5, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर डी है, यानी इसमें एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है लेकिन 36 से 60 अंश के कोण पर बना रही। तो पतंग की जमीन से जो ऊंचाई पूछ रही, सीधे डोरी दी है और कोण दिया, सीधे साइन थीटा अप्लाई कर दो, ठीक है। साइन थीटा अप्लाई करोगे बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर नंबर डी आपका सही है, 75 इंटू √3। अगला क्वेश्चन 75 का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। एक्स का 45% प्लस 90 का 30%, ठीक है, बराबर है 210 के 20% के। तो एक्स का मान होगा, एक्स का मान जो इसमें आपका आएगा वो 80 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76। तो 76 का जो सही मान होगा वो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 0। चलिए आगे बढ़ते हैं 77। तो 77 की तरफ बढ़ते हैं। तो 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 78 की तरफ चलते हैं। 78 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर ए है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपसे कोण ए पी टी पूछा, ए पी टी का मान आपसे पूछा है, जबकि दिया है पी ओ ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 140 अंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर 70 अंश है, ऑप्शन नंबर ए। साइन 15 अंश का मान, तो साइन 15 अंश का क्या मान होगा वो आप सबको पता है, साइन सी बिल्कुल। इसमें जो है साइन 2 इंटू 30/2 का फार्मूला लगा दो, ठीक है। साइन 2x का फार्मूला लगा के इसको बिल्कुल खोल देना है, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 45 माइनस साइन 30, ठीक है। साइन 15 बराबर लिख सकते हैं साइन 45 अंश माइनस 30 अंश, फिर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो, खटाक से आंसर ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आपके कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसमें आपकी मध्यिका निकालनी है। तो इसमें आपकी जो मध्यिका आएगी, यानी करेक्ट आंसर जो है आपका वो है आंसर नंबर ए, 27.5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया √2 साइन 60 माइनस एक्स इजकल टू 1। तो एक्स का मान होगा, इसमें जो एक्स का मान होगा वो आएगा 15, ठीक है। एक्स इजकल टू 15 डिग्री आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर जो है वो आंसर नंबर डी है, यानी 7 जो है बिल्कुल एम की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 की तरफ। 83 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर सी है, यानी 35 kg, ठीक है। देखिए हर एक क्वेश्चन जो हमने बहुत अच्छे से सॉल्व करके जो है आपको बताया है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा आंसर की को अपलोड करने में। हम चाहते तो बहुत जल्द ही आंसर की बना सकते थे, लेकिन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए, फिर उसको क्रॉस चेक किए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, यानी जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर ए है, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। दो बेलन की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात होगा। तो उनकी ऊंचाइयों में जो अनुपात होगा वो 20:27 का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो बिंदुओं दिया है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला डायरेक्ट लगाओ और आंसर आपका आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका आंसर नंबर ए है, √2a।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो है जब भी पॉलिटेक्निक के कट ऑफ या रिजल्ट का जो भी डेट आएगा उसकी जब वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों है आंसर नंबर सी, यानी 49। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर है वो आपका है आंसर नंबर बी, 1/√3, यानी जो समीकरण आपको दिया गया है इसका सही हल जो है कितना है 1/√3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी जीवा जो है कितनी लंबी होगी जो कि केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, 16 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 90 जो है किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या आपकी है 60। भाई 60 का 1/4 करोगे तो 15 उसमें मतलब 1/4 जोड़ेगे तुरंत 75 मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 मिस छूट गया है, सॉल्व नहीं हो पाया। चलिए अभी ठीक है, लास्ट में मैं कमेंट में जो है इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। 91 का आंसर मैं पिन कर दूंगा। 2 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, 91 और 94। चलिए बाकी सब सॉल्व है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को, छूट गया गलती से। 92 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर डी है, यानी 4% की कमी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 का। 93 का जो मान आएगा, ठीक है, 93 की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगा आंसर नंबर डी, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 91 और 94 ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये छूट गए सॉल्व होने से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है आंसर नंबर सी, यानी 3 है करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर सी है, यानी कि 15। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 में आपको पी अनुपात क्यू दिया है, पी और क्यू का अनुपात 3:4 है, और क्यू अनुपात आर दिया है 8:9। तो पी अनुपात आर पूछा है, तो पी और आर का जो अनुपात होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2:3। कितने का होगा? 2:3। तो 97 का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। काट 45 प्लस थीटा इंटू काट 45 माइनस थीटा का क्या मान होगा? तो काट 45 प्लस थीटा इंटू काट 45 माइनस थीटा का जो मान आएगा वो √2 आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। साइन 1875 अंश का मान होगा, तो साइन 1875 अंश का मान जो है √3 + 1/2 √2 है, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मैथ के क्वेश्चन का लास्ट है बिल्कुल 100 दिया है, √1 + x/169 = 14/13। तो x का मान होगा, तो इसमें जो x का मान आएगा वो 27 आएगा। कितना आएगा? 27x का आपका मान होगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपका जो है पूरा आंसर की बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। चलिए अब केमिस्ट्री के पोर्शन को देखते हैं। केमिस्ट्री में आपके 25 क्वेश्चन में जो है 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो ये पहले 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन जो आपका बच रहा अभी उसको फिर लास्ट में देख लेते हैं। चलिए पहला है 26, रेडियो एक्टिवता का गुण है। तो रेडियो एक्टिवता का गुण जो है वो परमाणु है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 का भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक जो है CO60 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसमें जो गलत है वो धावन सोडा का ये सूत्र नहीं है, बाकी सब तो सही है, लेकिन ये आपका गलत है, यानी बी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसको छोड़ दो, अभी कमेंट बॉक्स में कैलकुलेट करके इसकी सही वैल्यू हम जो है पिन कर देंगे, ठीक है। आप लोग गलत मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 का जो करेक्ट आंसर है, यानी टेफ्लॉन एक बहुलक है। तो टेफ्लॉन जो है जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सभी के बहुलक हैं, तो यानी ये सभी, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये सभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। तो
तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, एन हेप्टेन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, इसको भी आप मार्क्स गोला कर लीजिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपके बचेंगे, वो हम लास्ट में देख लेंगे। आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, यानी कि 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसको भी जो है आप स्टार बना लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, एक मिनट सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी में आते हैं। तो सारे के सारे एल्केन CnH2n+2 पे रख के देख लो तो सब फॉलो हो रहा है, केवल और केवल ये आपका नहीं फॉलो हो रहा है। यानी जो एल्केन का फार्मूला है इसमें रख कर देखो, CnH2n+2, इसको अगर सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो आपके सही हैं, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वही आपका गलत होगा। तो ये आपका गलत, सेटिस्फाई नहीं कर रहा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सी की जगह, एन की जगह अगर 4 रख रहे हैं तो 4 दूनी 8 2 10 यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर है, यानी इसमें से ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर ए है। चलिए एक सेकेंड ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, KCl, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर जो है इसमें भी आपका सी है, Mn+2 Mg+2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है, तो संक्रमण धातु जो है आपका टंगस्टन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, तो टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी विलेन में दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में इसका IUPAC नाम पूछा, तो इसका IUPAC नाम जो है वो हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। इसमें 42 है ना, 2,3 डाईमिथाइल, हाँ सही, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, तो 40, जल की कठोरता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो जल की कठोरता जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट के कारण होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। 44, तो 44 में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है, तो कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत जो है आपका एंथ्रासाइड कोल में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46, आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है, तो आवर्त सारणी में जो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है वो आपका है फ्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संख्या +7 है, किस में, ये चारों दिए हैं तो इसमें ब्रोमीन में किसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है 7 है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, निम्नलिखित में से कौन सा रिडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसमें 3 जो है रिडॉक्स अपक्रिया के उदाहरण है, कोई एक ऐसा है जो रिडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, और वो है आपका पहला ही रिडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए, 2K+F2 गिव्स आउट 2KF। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो 49 का जो करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है, तो चक्रीय यौगिक आपका नियोपेंटेन नहीं है, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, एसेटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है, तो एसेटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या जो है वो 5 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 5 होती है। तो दोस्तों केमिस्ट्री के जो है आपके ये 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए। जो 5 क्वेश्चन बच रहा अभी हम फिजिक्स वाले आंसर की के साथ जो है आपको बता देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इतना मैच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही अभी हम फिजिक्स का वीडियो थोड़ी देर में अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ओके, थैंक यू।